बच्चों, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 की पुस्तक का पढ़ेंगे। पाठ 7, दक्षिण के राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत पर अधिकार कमज़ोर हो गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक़्तिदारों ने अपने को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू कर दिए, जिससे दक्षिण में बहमनी तथा विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई। विजयनगर और बहमनी राज्य किसके शासनकाल में उदय हुआ? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू, बहुत इम्पॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक का एक अधिकारी था हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसे बहमन शाह, उसने क्या किया? बहमन शाह की उपाधि धारण करी और वो इस राजवंश का पहला शासक बना। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। हसन गंगू था। इसने क्या किया? बहमन शाह की उपाधि धारण करी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। इसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। कौन कौन से प्रांत थे? ये पूछे भी जाते हैं। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांत कौन कौन से थे? गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार, बीदर, ये 4 प्रांत थे। बहमन शाह ने क्या किया? अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। ये भी पूछा जाता है बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गुलबर्ग। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। कृष्णा नदी के तक का जो है पूरा पोर्शन और संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। गोल गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर में। इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। वो बड़ा योग्य और न्यायप्रिय, विद्वान और अनुरागी आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहाँ का वजीर महमूद गामा था। उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज्य टूट करके 5 राज्यों में बंट गया: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर। बहमनी राज्य का विघटन धीरे धीरे शुरू हो गया और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज्य टूट करके 5 राज्यों में बंट गया। कौन कौन से राज्य थे? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। ये 5 राज्यों में बहमनी साम्राज्य टूट गया। विजयनगर साम्राज्य। बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? हरिहर और बुक्का ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। उन्होंने भी सल्तनत में की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। इन्होंने होयसल राज, आधुनिक मैसूर के क्षेत्र को जीता और 1336 में अपने राज्य विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। उन्होंने क्या किया? हस्तिनावती, आधुनिक हम्पी, कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया।
ये देखिए रथ मंदिर भी पूछा जाता है, कहाँ के हैं, हम्पी में। बीदर का किला ये है। तो विजयनगर साम्राज्य ने राजधानी कहाँ बनाई, हस्तिनावती, आधुनिक हम्पी, कर्नाटक राज्य में को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य का महत्वपूर्ण शासक था। ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में मित्रता का संबंध होता। यदि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में मित्रता होती तो वो शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उसमें सदैव युद्ध होता रहता था। इसके कई कारण थे। ये भी पूछा जाता है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में जो है वैमनस्यता युद्ध का कारण क्या था। युद्ध के कई कारण थे। दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे, जो कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच उपजाऊ भूभाग था। रायचूर दोआब कौन था, रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था, उसे रायचूर दोआब कहा गया है, जो इन राज्यों के बीच में था। बहमनी राज्य गोलकुंडा क्षेत्र के हीरे की खानें थी। बहमनी राज्य के गोलकुंडा में हीरे की खानें थी। विजयनगर के शासक गोलकुंडा को भी जीतना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे, संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। ये युद्ध इन्हीं दो बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मदुराई आदि बहुत छोटे छोटे राज्य भी थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी और विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहते थे। विजयनगर ने 1370 में मदुराई जीत लिया। विजयनगर ने सन 1370 में मदुराई को जीत लिया। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। रेवाती द्वीप, आधुनिक गोवा, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जिस पर विजयनगर ने अधिकार कर लिया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्य जैसे मालवा, गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था। ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के दो साधन थे। पहला भूमि का लगान था, दूसरा रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। रायचूर दोआब बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, जिससे वहाँ बहुत सारा धन प्राप्त होता था। दूसरा साधन व्यापार था। गुजरात और बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। वह पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य भी इस व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए थे। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में लाया जाता था अतः व्यापारी प्रायः इन क्षेत्रों में यात्रा भी किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। इन राज्यों के क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ। ये देखिए विजयनगर बहमनी साम्राज्य, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य है और ये बहमनी साम्राज्य, महाराष्ट्र, लगभग पूरा महाराष्ट्र वर्तमान का। विजयनगर साम्राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूरा केरल, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। फिरोज शाह जो बहमनी शासक था, फिरोज शाह खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया। उसने क्या किया, दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। ये भी पूछा जाता है, दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय जो विजयनगर का शासक था, इसके दरबार में कई वर्षों तक रहा। दक्षिण भारत में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग तालीकोटा के युद्ध में 1565 में हुआ था।
दक्षिण भारत में पहली बार तोपखाना युद्ध में तोप का प्रयोग तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध विजयनगर राज तथा दक्कन महासंघ यानी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के मध्य हुआ था। ये पूछा जाता है तालीकोटा का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था, तो विजयनगर और दक्कन महासंघ। और दक्कन महासंघ में कौन कौन थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर। ये भी पूछा जाता है दक्कन महासंघ में कौन कौन थे, तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर। ये 4 राज्य थे दक्कन महासंघ में और विजयनगर से युद्ध हुआ था। ये इतना सारा विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बारे में हो गया। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। धन्यवाद।